आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम टू एन टर्म्स कैसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरह से +100 तक को जोड़ना चाहते हैं। तो 1 से लेकर तो एक तो तरीका ये है कि आप टर्म बाय टर्म इसको जोड़िए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 इस तरह से 100 तक आपको ऐड करना है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसको एस मान लीजिए। मान लिया जाए कि 1 से 100 तक का सम एस है। अब आप क्या करें कि ऑर्डर इसका बदल दें। यहाँ 100, यहाँ 99, 98, 97 और इस तरह से यहाँ 3, 2 और लास्ट में 1 कर दें। यहाँ 99 हो जाएगा, यहाँ 98 हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही रह गया। अब इसको आप ऐसे कीजिए, एस और एस मिल के 2s और 100 और 1 101, 99 2 101, 98 3 101 और इस तरह से ये 101। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद है, तो आप देख रहे हैं कि 100 पद है। तो 101 को कितना बार, तो 100 टाइम्स। तो आप इसको ऐसे कहेंगे 2s = 101 प्लस कहाँ तक, तो अप टू 100 टर्म्स 100। अब 101 को यदि 100 बार जोड़ेंगे आप तो 2s = 101 × 100 कह देंगे। इसलिए 101 × 100 आप /2 कह देंगे, 50 हो जाएगा, यानी 505 और इतना। तो 1 से लेकर 100 तक का सम हम जिस मेथड से निकाले हैं। एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 यह एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ऐसा बहुत सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और किसी अरिथमेटिक सीरीज में 20 पदों को जोड़ने को कहा जाएगा, किसी में 100 पद को जोड़ने को कहा जाएगा, किसी में 100, 1000 पद को जोड़ने को कहा जाएगा। तो हम एक ऐसा फार्मूला डेवलप करेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक सीरीज के कितने भी पद का सम आसानी से हम निकाल सकें। तो आइए, जिस तरीका से हमने 1 से लेकर 100 तक को ऐड किया, इसी मेथड का यूज करते हुए हम एपी में n टर्म्स का सम का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसमें क्या हम करेंगे कि यदि एपी होगा तो कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म होगा और कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो कैसे फार्मूला हम डिराइव करते हैं, आइए देखा है। तो ये हम कहेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए, तो एपी क्या हो गया हमारे पास, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इस तरह से आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में ए प्लस n-1d कह देते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इसको आप क्या कहते हैं, एल, माने लास्ट टर्म। अब देखिए, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया और
लास्ट में एल हो गया, एल से पहले एल माइनस डी होगा, उससे पहले एल माइनस टू डी होगा और बीच में डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है तो लास्ट टर्म एल है तो उसके जस्ट पहले एल माइनस डी होगा, उसके पहले एल माइनस टू डी होगा। तो ये हमारा एपी। अब इसका सम हम निकालना चाहते हैं, ये n टर्म्स तक है तो अब इसका हम सम निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि लेट s इज इक्वल टू या Sn कह लीजिए सम टू n टर्म्स, तो a प्लस डी a प्लस टू डी ऐसे करके और डॉट डॉट फिर l माइनस टू डी l माइनस डी और लास्ट में l। अब जिस तरह से 1 से 100 तक को हम लोग ऐड किए तो इसका ऑर्डर हम अब बदल देंगे। l को यहाँ लिख दीजिए, l माइनस डी को यहाँ लिख दीजिए, l माइनस टू डी को यहाँ लिख दीजिए, डॉट डॉट a प्लस टू डी a प्लस डी और a। तो ऐसा ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम तो ऐसे नहीं होगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो Sn ये 2Sn हो गया, ये हमारा a प्लस एल हो गया, डी कैंसिल तो a प्लस एल हो गया, फिर 2d कैंसिल a प्लस एल हो गया, प्लस देखिए 2d कैंसिल तो l प्लस a हो गया, फिर l प्लस a हो गया, फिर प्लस l प्लस a हो गया। तो देखिए l प्लस a कहिए या a प्लस l कहिए, बात तो एक ही है। इसका मतलब है कि a प्लस l कितना बार आया, n बार आया, n टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 2Sn इज इक्वल टू a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, है ना। इसलिए 2Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, दिस इम्प्लाई दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है यानी nth टर्म, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इससे हम सम का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब देखिए हम n का जो मान होता है इसको यहाँ पर रखते हैं, कैसे इसको देखिए और समझिए कि हमारा फॉर्मूला तो ऐसे आ गया कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और a, और l का मान देखिए कितना है, a प्लस n माइनस 1d। तो l का वैल्यू लास्ट टर्म का जो ये फॉर्मूला होता है इसको हमने इसमें रख दिया। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a और a 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जहां पर a जो है फर्स्ट टर्म हुआ, d जो है कॉमन डिफरेंस हुआ, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, है ना, और ऐसे सम ऑफ n टर्म्स हो गया। बस तो ये 4 चीज दिया रहेगा, 4 में कोई भी 3 अगर दिया हो तो हम चौथा को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जब फॉर्मूला आपके पास हो गया तो आप देखेंगे कि अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे सम का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा जिससे कि इस पर आपकी पकड़ बने। अब जैसे मान लीजिए कि फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन, या ऑफ सीधे सीरीज लिख देते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पर हियर
a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। तो वी नो दैट, है ना, फॉर्मूला आप एक बार लिख लेंगे। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा। अब Sn इज इक्वल टू 20 बाई 2 हो गया, 2a तो a 1 है और 20 माइनस 1 और d हुआ 3, ये 10 हो गया, ये 2 हुआ, 90 i इंटू 3 हुआ। अब इसको करना आप जानते हैं तो आप कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो एपी में चाहे कोई भी एपी हो, चाहे कितने भी पद का सम जो है निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। और दूसरा एक सवाल देखिए, फाइंड सम ऑफ, और कोई सीरीज दिया रहेगा जैसे 1 प्लस 5 प्लस 9 डॉट 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 और लास्ट में जो टर्म है वो 97 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखा जाए। तो यहाँ पर L 97 दिया है। अब L का मतलब तो आप जानते हैं, TN जिसे हम लोग कहते हैं 97, A जो है 1 है और D जो है 4 है। तो इसमें कुल कितने टर्म है, पद है, अभी हम ये नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो हम n बराबर व्हाट पहले इसको निकालेंगे। तो देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d कह देते हैं। तो 97 है, a 1 है, n तो पता नहीं और d है 4, तो 96 बाई 4 हो गया और n माइनस 1 हो गया। अब आप इसको कहेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 4 हो गया, इसलिए n इज इक्वल टू 25 हो गया। अब सम की बात है तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d हो गया। तो ये 25 बाई 2 2a 1 है प्लस 25 माइनस 1 और d 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें खासकर ये तरीका हम बता दिए, लेकिन इसको एक दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और n पता है, तो इस फॉर्मूला पर तो बन ही गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। तो n कितना है 25/2, a है 1, ये है 97। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो दोनों आंसर सेम आ जाएगा। हाँ, अब ध्यान देना ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको इससे बनाइए तो भी निकालना है, इससे बनाइए तो भी निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के a और l अगर पता है तो हम कर सकते हैं। और जब लास्ट टर्म अगर नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये वाला फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। अब देखिए सम में हम लोग चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ numbers from
1 to 101 which are divisible by 2. ठीक है, या 3 कह लीजिए, which are divisible by 3। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 101 which are divisible by 5। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 101 which are divisible by 3 and 5। और चौथा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 101 which are divisible by 3 or 5। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे हम लोग सम निकालते हैं, चारों प्रॉब्लम का, यही हम लोग को इसमें सीखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें कि 1 से लेकर 101 तक को हमें लेना होगा और उस नंबर्स को जो 3 से विभाजित हो। तो 1 भी लिया जाएगा और 101 भी लिया जाएगा, क्योंकि फ्रॉम लिखा है। बिटवीन लिखा रहता तो 1 को छोड़कर माने 2 से शुरू होता। अब ये अलग बात है कि 2 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके आधार पर फिर हम छोड़ेंगे, लेकिन फ्रॉम और बिटवीन का फर्क आपको समझना है। बिटवीन 1 एंड 101 लिया जाएगा तो 1 और 100 को छोड़ दिया जाएगा, और यदि फ्रॉम तो 1 और 101 को लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग 3 से डिविजिबल का सीखेंगे, फिर 5 से डिविजिबल का देखेंगे, फिर एंड वाला देखेंगे, और फिर जो है और वाला देखेंगे। तो पहले हम आपको देखिए, तो ऐसा नंबर्स क्या हो गया, लेट s इज इक्वल टू 3 से डिविजिबल का पहला जो नंबर होगा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, अगला 6 होगा, फिर 9 होगा, और इस तरह से जाते जाते यहाँ पर देखिए 101 है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे देखिए ये आसान तरीका है, 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया आपका 11। तो बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर जो है 11 नहीं आता है 3 के टेबल्स में। अब आइए, अब इससे आप कम आ जाइए। क्या कम आइएगा? तो 100 आ जाइए। तो क्या 100 3 से डिविजिबल है? नहीं। अब इसे कम आइए 99, क्या 3 से डिविजिबल है? यस। तो यहाँ पर आप 99 लिख देंगे, ठीक है ना। और दूसरा भी इसका एक तरीका है पता करने का
कि आपका लास्ट टर्म क्या मिल रहा है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है तो इसी तरह से चेकआउट करेंगे। तो चलिए अब देखिए ध्यान से कि हमें इसी का सम निकालना है। इसको हम S1 कह देते हैं। पहला क्वेश्चन था तो S1 कितना पद है ये हम नहीं जानते, लेकिन यह AP में है तो A3 है, D6 है, N तो पता नहीं और यहाँ TN 99 है। तो बस वही फॉर्मूला TN = A + N-1D वाला। अब इसको TN क्या है देखिए, 99 = A3 है, N-1 और D कितना है 3 है, 6 गलती लिखा गया तो D भी 3 है। अब दिस इम्प्लाई दैट, बोलिए 9 में से 3 गया 6 = N-1 3। दिस इम्प्लाई दैट 96/3 = N-1। अब ये 3 2 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट N = 33। तो N का वैल्यू निकल गया। अब सम निकालेंगे तो S1 = क्या हो जाएगा N/2 33/2 2A, तो A 3 हुआ प्लस 33 - 1 और D का वैल्यू 3 आया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो S1 निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो था कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 से जब निकालेंगे तो S2 कह देंगे। तो अब 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5, तो पहला जो नंबर मिलेगा 5, फिर 10, फिर 15 और इस तरह से 101 से पहले 100 मिल जाएगा जो 5 से डिविजिबल है। अब क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी नहीं पता है, तो देखिए लास्ट टर्म 100 है तो 100 = N/2 2A + N-1 D5 है। इसलिए ये 200 हो गया, ये -10 हो गया और N-1 ये 5 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 19 हो गया, 5 हो गया = N-1 हो गया। ये देखिए इतना हो गया। दिस इम्प्लाई दैट N = 39 हो गया। नहीं, ये 36 होगा तो ये 37 हो गया। ये देखिए 5 3 15 और नहीं होगा तो ये 39 हो गया। अब N = 39 जो आया, अब इससे आप क्या करें कि फिर सम निकाल लेंगे तो S2 = सम निकल गया। तो ये हो गया कि 3 से डिविजिबल का और ये हो गया 5 से डिविजिबल का। तो find the sum of all natural numbers from 1 to 1
101 which are divisible by 3 or 5। यह एक क्वेश्चन है। अच्छा, विच आर डिविजिबल बाई के जगह पर हम लोग यह भी लिख सकते हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, है ना। ऐसा दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्रॉम लिखा है तो 1 भी लेंगे और 101 भी लेंगे। बिटवीन रहता तो केवल हम 1 और 101 को नहीं लेकर बाकी सबको लेते हैं। तो 1 से लेकर 101 के बीच में सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो 3 या 5 से 3 या 5 से डिविजिबल, मैंने या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से, और डिविजिबल हो को ही हम लोग मल्टीपल भी कहते हैं। अब 3 का मल्टीपल तो 3, 6, 9 ऐसे तो कह सकते हैं कि डिविजिबल बाई 3, और 5 का मल्टीपल तो 5, 10, 15 कह सकते हैं तो डिविजिबल बाई 5। तो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 और डिविजिबल बाई 3 और 5 दोनोसेम चीज है। अब इसे कैसे बनाएंगे ध्यान देना होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख देते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स which are divisible by 3। पहले आपको ये निकालना होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जब और दिया रहे तो पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि 1 से लेकर 101 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं और जो 3 से डिविजिबल है उसका सम क्या होगा। तो आइए अब देखिए, 1 जो है 3 से डिविजिबल तो है नहीं, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, तो ये 3 से शुरू हुआ, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा लास्ट, तो 101 तक जाएगा। लेकिन 101 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 99 3 से डिविजिबल है। तो पहले तो ऐसा हम कर देंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 आपका इतना हो गया। अब इसका सम कैसे करेंगे, आपको नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है पता ही नहीं, लेकिन ये पता है कि ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और यह एक एपी है। तो यहाँ देखिए, हियर क्या आप लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 और tn इज इक्वल टू 99। तो जो फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ 99 3 प्लस n माइनस 1 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये 3 इधर आया तो 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 3 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 96 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 3 2 32। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 33, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं, 33। कितने पद हैं, 33 टर्म्स। अब आप सम निकाल सकते हैं कि इसका सम क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म पता ही है और लास्ट टर्म पता ही है और n पता ही है,
तो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट सम का जो फार्मूला होता है उसे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। तो एक ही बात है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए 33/2, ये 2a, तो a कितना है 3 है, प्लस n 33 माइनस 1 और d का वैल्यू 3 है। अब 33/2 हुआ, ये 6 हो गया, प्लस ये 32 इंटू 3 हो गया। अब इसको तो आप लोग कर सकते हैं, 33/2 6 प्लस ये हो गया 6, ये हो गया कितना बराबर 33/2 इंटू ये हो गया इतना, फिर ये हो गया 5 1। अब 33 इंटू 5 में कर दीजिए, मान लिया जाए कि अल्फा आ गया, कुछ आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे करके देख के बताइए 51 में 33 का मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा। तो इसको हम लोग S1 कहते हैं, है ना। लेट S1 इज इक्वल टू, अब आइए B, एक पार्ट हो गया कि 3 से डिविजिबल का और का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है 3 से डिविजिबल। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। अब B आइए, लेट S2 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are divisible by 5। देखिए 3 का निकाल लिए और 5 का अलग से निकालेंगे। तो आइए देखा जाए, तो 5 का तो शुरुआत 5 से होगा, इसको S2 कह लिया जाए, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और लास्ट में 101 है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 101 के जस्ट पहले 100 है जो 5 से डिविजिबल है। अब सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, यहाँ भी n पता नहीं है तो पहले n निकालेंगे। तो कैसे, तो लास्ट टर्म 100 है, a प्लस n-1 और d का मान जो है 5 का 5 है, जैसे यहाँ आप किए थे। तो ये आपका 95 हो गया, इज इक्वल टू ये n-1, ये 5 हो गया। दिस इंप्लाई दैट n-1 इज इक्वल टू 95/5 हो गया। अब देखिए तो कैंसिल हो जाएगा कै बार में, नाइनटीन बार में। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 20, n का मान निकल गया। फिर अब S2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 20/2 2a प्लस n-1 और d, तो d फिर 5 कह दीजिए। अब ये हो गया 10, ये हो गया 10, और ये 90 इंटू 5, बोलिए 95 हो गया, यानी कि 10 इंटू बोलिए 105 हो गया, यानी 105 और 0 हो गया। ये हमारा S2 आया। ये कितना आया 1685। तो ये S1 हो गया, ठीक है ना, सही से मल्टीप्लाई किए हैं ना। चलिए, तो 1050। अब देखिए, अब तीसरा चरण इसका क्या होगा ये सीखना है। तो पहला हो गया, और में जब प्रॉब्लम पूछे तो इसमें पहला चरण, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और तब चौथा स्टेप में जाके ये फाइनली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। तो 3 से डिविजिबल का निकाल लिए,
5 से डिविजिबल का निकाल लिए, और तीसरा स्टेप में 3 और 5 का डिविजिबिलिटी का सम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। दो चरण के बाद इसका तीसरा चरण ये होगा, सी लेट S3 be the sum of all natural numbers which are divisible by 3 and 5. अब 3 and 5 that is 15। ये आप समझ गया। एंड का मतलब होता है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, 5 से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 से जो डिविजिबल होगा ना, वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे कि S3 बराबर पहला जो नंबर मिलेगा 1 से लेकर 101 तक का फर्स्ट नंबर 15 मिलेगा। अभी 15 3 से भी है और 5 से भी है। अगला नंबर 30 होगा, अगला नंबर 45 होगा, और लास्ट कितना होगा? तो इसके लिए तरीका क्या है कि 101। तो आप पहले यहाँ चेक कर लीजिए कि 101 जो है 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 15 छक्का 90 होता है, एक बचा, ये 11 अधिक है। ठीक है ना? तो 11 यदि हम इसमें या तो जोड़ दें और नहीं तो घटा दें, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। जोड़ेंगे तो 100 बढ़ जाएगा और घटा देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 101 में 11 को घटा दीजिए तो ये 0 होगा, आई 9 होगा, 90। तो लास्ट जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा जी? 90, जो 3 से एंड 5 यानी कि 15 से डिविजिबल है। अब आप इसमें कितना पद है नहीं जानते, तो वही वाला फॉर्मूला 90 = a + n-1 और d ऐसे कह देंगे। अब 90 और माइनस ये 15 कह दीजिए, n-1 × 15 कह दीजिए। तो बोलिए दिस इम्प्लाई दैट ये 5 हो गया, और बोलिए ये 7 हो गया, बाई 15 हो गया, n-1 हुआ। दिस इम्प्लाई दैट n तो कितना हुआ? 15 छक्का 90 और 15 पाँचे 75। तो n बराबर कितना हुआ जी? 6। इसलिए S3 का मान अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए S3 = n/2। तो n कितना आया? 6/2, 2a 15 प्लस 6 - 1 और ये हो गया d। तो ये 3 हो गया, ये 30 हो गया, और ये प्लस 5 75 हो गया, प्लस 3 इंटू ये 5 हो गया, ये 100 हो गया, यानी कि ये 15 हो गया, ये 3 हो गया। बोलिए कितना हो गया? सही है? देख लीजिए। तो ये आपका निकला क्या? S3 एंड वाला मामला है। अब आपका चौथा चरण, ठीक है ना, कैसे निकलेगा? लेट S4 be the sum of numbers, है ना, natural numbers which are divisible by 3 or 5। जो मूल सवाल था आपका, तो ये चौथा चरण में बनेगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए S4 बराबर S1 निकला था जो 3 से डिविजिबल है, प्लस S2 निकला था जो 5 से डिविजिबल है। अब इस दोनों में
3 और 5 एंड 5 दोनों कॉमन है। 3 से डिविजिबल में 5 वाला भी है, या 5 से डिविजिबल में बहुत ऐसा नंबर है कि 3 से डिविजिबल है। इसलिए एंड वाला जो S3 निकला है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप बताइए S1 कितना आया था? 1685। S1 कितना आया था? 3 से डिविजिबल का सम क्या आया था वो बताना है। यही आया था 1685। 60 ऐसे। हाँ। चलिए S2 कितना आया था? S2 अभी हम बोर्ड पर किए थे। चलिए ठीक है, तो S2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब माइनस S3 तो 315। अब इसी को कर दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो और का क्वेश्चन मिले तो आपका काम बढ़ जाता है। पहले आपको 3 से डिविजिबिलिटी का निकालना है, फिर 5 से डिविजिबल का निकालना है, फिर 3 एंड 5 से निकालना है, और तब उस दोनों को जोड़कर और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये निकल जाएगा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, या विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5।